अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये साबिर अली जो है ना, ये देखें बाबूसर टॉप पे 13,700 फीट हाइट पे आए हैं। फाइनली हम बाबूसर टॉप पे आ गए हैं अपने यूनाइटेड पर। दास के पास गाड़ी ख़राब हुई है, जुबैर भाई सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेसर की सुबह है। यहाँ से हमने बाबूसर टॉप पे जाना है। उसके लिए हम सुबह सुबह उठे हैं और सब ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और इसके बाद हमने नाश्ते की तैयारी करनी है। साथ साथ हम नाश्ता बनाएंगे। बेसर में जब आँख खुली तो बाहर का मौसम किसी ख्वाब से कम नहीं था। यकीन करें, ठंडी हवा और दरिया की सरगोशी और पहाड़ों के बीच में वो खामोशी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसके बाद हमने इस मौसम को महसूस किया, एंजॉय किया और फिर चाय, अंडे और कुछ पराठे, बिस्किट वगैरह इनके साथ हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हमने अपना सामान समेटा और बाइक पर रखा और बाबूसर टॉप की जानिब रवाना हो गए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे मौसम और रास्ते और हसीन होते जा रहे थे। बादल हमारे आसपास तैरने लगे, ठंडी हवाएं रुख बदलने लगी और सूरज की रोशनी और पहाड़ों पर सुनहरी चादर डालने लगी। रास्ता बहुत मुश्किल था, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी और हमारी यूनाइटेड 70 पर कदम कदम पर मेहनत करवा रही थी। लेकिन हम दोनों के दिल मुतमईन थे। हमें अंदाज़ा हुआ था कि हम एक ऐसे मुकाम की तरफ जा रहे हैं जहां पहुंचकर इंसान खुद को आसमान के करीब महसूस करता है। जब हम बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे थे तो एक ऐसा मुकाम आया जहां दिल रुकने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, ये एक लोलोसर झील थी, एक शफाफ झील जो बिल्कुल साकित है। ना कोई शोर है, ना कोई हलचल है, सिर्फ खामोशी है, पानी और इसमें झलकती पहाड़ों की तस्वीर है। ये लोलोसर झील बहुत लंबी है। हमने बहुत सी ऐसी झीलें देखी लेकिन उनकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम साथ साथ चलते जा रहे थे और ये झील हमारे साथ साथ चल रही थी और आसमान भी बिल्कुल साफ लग रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा और इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बस दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं रुक जाए और हम इस मंज़र का हिस्सा बन जाएं। हमने झील के किनारे कुछ वक्त गुजारा, तस्वीरें ली और बच्चे भी अपनी तस्वीरें लेते रहे और ये झील नहीं बिल्कुल कुदरत का आईना लग रही थी। देखें झील, इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। ये ऐसा लगा बाबूसर से पहले कुदरत ने हमें एक छोटा सा तोहफा दिया है। और फिर हम दोबारा रवाना हो गए, लोलोसर के सुकून को दिल में लेकर और बाबूसर की ऊंचाई को छूने की खातिर चल पड़े। ये एक बार फिर ग्लेशियर आ गए हैं। इतने बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि इसी तरह ग्लेशियर आने की वजह से हमें वहाँ बेसर में रुकना पड़ा क्योंकि गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा था। ये देखें, आगे फिर ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको हमारा लिंक मिलेगा।
और उस पर जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हम जाते जा रहे हैं। इस वक्त इतना रश नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं और साथ साथ वहाँ इंजॉयमेंट हो रही है। देखें, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे ही ग्लेशियर आते हैं एक सर्दी का एहसास होने लगता है, ठंडी ठंडी सी हवा लगती है और मनाज़र और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ये दरियाई कन्हार भी हमारे साथ ही है और हम सब भी एक दूसरे के साथ हैं, जा रहे हैं बस। ये ग्लेशियर देखें, नीचे दरियाई का नहर बह रहा है और उसके ऊपर ये ग्लेशियर जमा हुआ है। ये काफ़ी ऊंचाई पे है और ये यहाँ पे हम सब रुके हैं। बच्चों ने सेल्फियाँ लेनी थी और ये देखें आबशार आ रही है ऊपर से। बहुत प्यारा मोमेंट है यहाँ का। और हमारे साथ हमारे राशिद भाई हैं जो हर दफ़ा गुम हो जाते हैं। वो अपने 1 to 5 को हमेशा भगाकर हमसे आगे निकल जाते हैं और उन्हें हर दफ़ा ढूंढना पड़ता है। और इस ढूंढने के चक्कर में हम सब एक दूसरे से आगे पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने आपस में ये बात तय की कि नहीं, हम अब फलानी जगह पे रुकेंगे, तो हम सब ने रुकना है, मगर ऐसा होता नहीं था। कोई पीछे रह जाता था, कोई आगे रह जाता था और इस चक्कर में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता था, जिसकी वजह से हम आपस में मिल ही नहीं पाते थे। ऐसे बहुत सी जगह आई जहां हमने काफ़ी इंजॉय करना था और रुकना था, तो वो इस तरह हम सब के आगे पीछे होने की वजह से टाइम काफ़ी ज़ाया हुआ। अब होता ये है कि यहाँ पे शाम से पहले पहले हमें अपनी मंजिल पे पहुँचना होता है, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है और पहाड़ों पे आपको पता है कोई लाइटिंग वगैरह का तो वो होता ही नहीं है। तो उसकी वजह से हमें जिस मंजिल पे हमें जा रहे हैं वहाँ पे हमें पहुँचना पड़ता है। नगर किया गट्टी दास के पास गाड़ी ख़राब हुई है, जुबैर भाई सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बाइक पर ये नज़ारे एंजॉय कर ही रहे थे, मगर अचानक दूर से एक कार सड़क के किनारे नज़र आई। हम वहीं पर नज़र आई, करीब गए तो देखा ये तो हमारी गाड़ी थी। रास्ते में राशिद भाई भी वहीं खड़े थे, चेहरे पर फिक्र और आंखों में परेशानी भी देखी उनके। पूछा तो पता चला कि कार ख़राब हो चुकी है। नारान से जो इंजन ऑयल डलवाया गया था उसमें कुछ कचरा था जिसने पूरे निज़ाम को जाम कर दिया था। मगर शुक्र है हमारे साथ ज़ुबैर भाई थे, जो सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि एक माहिर मैकेनिक भी हैं। उन्होंने फ़ौरन मसले का अंदाज़ा लगाया और कहा कि अगर एक बॉल पॉइंट मिल जाए तो मैं कुछ जुगाड़ लगाकर इसको दोबारा चला सकता हूँ। तो फिर हमने वक्त ज़ाया किए बगैर ज़ुबैर और राशिद भाई को एक करीबी होटल की तरफ मोटरसाइकिल पर रवाना कर दिया। वहाँ कुछ टूरिस्ट से बड़ी मुश्किल से एक बॉल पॉइंट मांगी। वो लम्हा बड़ा ही दिलचस्प था। कहाँ तो हम टाइगर पीक के नज़ारों में खोए हुए थे और कहाँ अब एक बॉल पॉइंट से गाड़ी का मसला हल होने वाला था। हमें हंसी भी आ रही थी कि क्या एक बॉल पॉइंट से भी मसला हल हो सकता है। ज़ुबैर भाई वापस आए तो बॉल पॉइंट तोड़ी और ऑयल पैप में कुछ ख़ास तरीके से फिट कर दी और गाड़ी दोबारा चल पड़ी। सब ने ज़ुबैर भाई को शाबाश दी और सफ़र पर फिर हम एक बार रवाना हुए।
अब हम लोग जा रहे हैं सब वापस बाबूसर टॉप पर। बस थोड़ा ही तकरीबन 7-8 किलोमीटर रह गया था जहाँ पे हमारी गाड़ी इनकी ख़राब हुई है। देखे कितने खूबसूरत पहाड़, इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये पहाड़ बिल्कुल हमारे करीब करीब होते जा रहे हैं और करीब से और ज़्यादा हसीन, और ज़्यादा ठंडी हवा, और ज़्यादा खूबसूरती, ये सब हमारे दिल को छू रही थी। बस ये कुछ ही फासले पर बाबूसर टॉप। आखिरकार वो लम्हा आ गया और हम बाबूसर टॉप पर पहुंच चुके थे। ये सब कुछ ऐसा था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। सामने बर्फ़पोश पहाड़, नीचे थी वादियाँ और बादलों की ठंडी हवाएं, जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। सबसे बढ़कर ये था कि हम अपनी यूनाइटेड 70 बाइक पर आए थे, जिस पर हम फैसलाबाद से चले थे और छोटे छोटे शहरों में, पानियों में, मौसमों और चढ़ाइयों को अबूर करते हुए मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखा और दिल से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार हम बाबूसर टॉप पर पहुंच ही गए। ये हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हुई। ये सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन रास्ते तवील थे, थकन ज़्यादा थी, लेकिन जो खुशी बाबूसर टॉप पहुँच कर मिली वो सारी हमारी मेहनत का सिला थी। ये फैसलाबाद से आए हैं पैदल सेवेंटी का वो भी यूनाइटेड 70 कितने दिनों में 2 दिन रात डाल के देखा उस साथ में सफर किया रात को सफर नाइट स्टे किया, एक नारायण में किया, एक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये साबिर अली जो है ना, ये देखें बाबूसर टॉप पे 13,700 फीट हाइट पे आए हैं। और बताएं कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त। मौसम कैसा है यहाँ पे? मौसम जितना ठंडा सोच रहे थे उतना है नहीं। अच्छा, तो आप कैसे आए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं, बस जरा स्टे करते हैं, आराम से सफर किया है। अच्छा, तो कैसा वहाँ का कैसा रिस्पांस मिला आपको? वहाँ बहुत मोहब्बत दे रही है, बीच में आप भी शामिल हैं। जी थैंक यू जी, आपकी मोहब्बत है जी। हमारा यूट्यूब चैनल भी है सन फैमिली ब्लॉग। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आवाम को देंगे कि घूमने फिरने निकलें, घर में अपनी ठीक है। जिंदगी में से ना सारी उम्र कमाई करते हैं, थोड़े से पैसे लगते हैं। एक पॉइंट नहाने का भी कहते हैं, कुछ लोग आते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी पॉइंट कहते हैं कहते ना हल्का सा नहीं नहाना तो चाहिए। मैं नारायण में हम गर्म पानी मिल रहा है, वहाँ पे नहाना चाहिए, चाहे कपड़ा गीला करके ऊपर लगा। मौसम ठीक है यहाँ पे? मौसम अच्छा है, लेकिन वो जितनी ठंड सोच रहे थे वो नहीं है। आने वालों को मैसेज के गर्म कपड़े लेकर आए? गर्म कपड़े लाएं, लेकिन इतने ज्यादा ना लाएं। ठीक हो गया। और ये जो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं कि असि वड्डा गोश्त खाना घर बह के, ये वो लोग हैं जो प्रोग्राम डेली बनाते हैं लेकिन अगले दिन रात को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लान बना के कैंसिल कर देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस दुनिया के सबसे समझ लेगा, अब समझदार इंसान है। अच्छा जाऊँ, लेकिन हम कहेंगे कि वो लोग खच्चे हैं। वो उनकी नज़र में सबसे समझदार, हमारी नज़र में तो फारिग लोग हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। फाइनली हम बाबूसर टॉप पे आ गए हैं अपनी यूनाइटेड पर। बहुत ज़्यादा थके हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, मनाजिर भी बहुत खूबसूरत थे। ऐसे पहाड़ पहले नहीं देखे हमने। काफ़ी देर पहले भी हम आ चुके हैं इधर बाबूसर टॉप में, लेकिन अब ज़्यादा मज़ा आया है। दिखाते हैं आपको यहाँ पे ये जिप लाइन और काफ़ी चीज़ें हैं, चले देखते हैं। फिर
ये हमारा छोटू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पूरी फैमिली आई है हमारी, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी बाइक पर हैं, बाकी सब कार पर आ रहे हैं। काफ़ी रौनक है यहाँ पे। ये मेरा बड़ा बेटा हमार, ये मेरा बड़ा बेटा, ये देखें। ये एंजॉयमेंट हो रही है, डांस कर रहे हैं। इतना खतरनाक, हमारी तो जान ही निकल जाएगी करते हुए। जिस तरह हमने सोचा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन है नहीं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे धूप थी, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, लेकिन सर्दी नहीं लग रही इतनी, और काफ़ी रश है यहाँ पर। ये देखिए ग्लेशियर, बर्फ़, काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है। आप भी आएँ, यहाँ का विज़िट ज़रूर करें बाबूसर टॉप। ओए गरीबो, कभी बाबूसर टॉप भी आ जाया करो, घर में ही बैठे लगे रहते हो बस। पकोड़े और चिप्स मंगवाई है, ये देख लें प्लेट इतनी सी है। ये चिप्स 300 की है और ये पकोड़े भी 300 के। ये बाबूसर टॉप के। ये हमारा बाबूसर टॉप का व्लॉग था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। और अब हम नेक्स्ट आपको दिखाएंगे कि हम सिरिपाई गए थे वहाँ का, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सबसे ज़्यादा पसंद करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।